गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जिद्दी शिष्य और एक हठी शिक्षक के बारे में। कैसे एक अनइमेजिनेबल अनबिलीवेबल टीचर ने एक साधारण से बालक को असाधारण बना दिया। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य की। जब लोगों ने चाणक्य से सवाल किया कि 400 राजाओं वाला ये देश कैसे एक राजा की छत्र छाया में काम करेगा, तो चाणक्य का जवाब सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। चाणक्य बोलते हैं कि जब शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ चलेंगे तो एक राजा और एक भारत अवश्य बनेंगे। आज तक हम चाणक्य को उनकी राजनीति, उनकी कूटनीति और उनकी युद्ध नीति के तौर पे जानते आए हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य को बतौर शिक्षक के रूप में जानें। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, यह हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से समझेंगे। एक शिक्षक क्या ले सकता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो क्या दे सकता है ये कोई नहीं जानता। जब चंद्रगुप्त के सामने माँ या फिर गुरु में से किसी एक की जान बचाने का प्रश्न आया, तो माँ ने खुद को मार करके, खुद का बलिदान दे करके इस प्रश्न को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि माँ जानती थी कि अगर मैं जिंदा रही तो मैं चंद्रगुप्त को सिर्फ एक ममता दे सकूंगी, लेकिन अगर आचार्य चाणक्य जिंदा रहे तो चंद्रगुप्त को वो योग्य भी बनाएंगे और अखंड भारत का सम्राट भी बनाएंगे। जब समाज और शिष्य अपने शिक्षक पर अटूट भरोसा करते हैं तो शिक्षक अपने शिष्य को सफल बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विश्व के सबसे बड़े योद्धाओं से प्रशिक्षित कराया था, और चंद्रगुप्त ऐसी कोई युद्ध कला नहीं थी जो वो ना जानता हो, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो ध्वनि भेदन आक्रमण। चंद्रगुप्त हर युद्ध कला में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफेक्ट था। और उस समय जब सिकंदर विश्व विजय करते हुए भारत पर आक्रमण करने आया, तो इसी शिक्षक और शिष्य की जोड़ी ने, चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और ये जो युद्ध हुआ था, ये सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच का केवल नहीं था, ये दो गुरुओं के बीच का युद्ध था, एरिस्टोटल और चाणक्य के बीच का, जिसमें जीत हमारे चाणक्य की हुई थी। चाणक्य कहते थे कि चंद्रगुप्त है तो चाणक्य है, और चाणक्य है तो चंद्रगुप्त है। इन दोनों में से किसी एक के बिना भी दोनों का कोई अस्तित्व नहीं था। एक बार क्या हुआ कि धनानंद ने छल से चाणक्य को कैद कर लिया था, और लेकिन धनानंद चाणक्य को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इसको मृत्युदंड दे दिया जाए तो ये तो बहुत छोटी सी सजा होगी। चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे, चाणक्य को अपनी बुद्धि पे ही अभिमान था, तो इसी वजह से धनानंद उनकी बुद्धि को ही खत्म करना चाहता था। इसलिए उन्होंने उनको ऐसे जहर देना शुरू किया जिससे कि वो पागल हो जाए, उनकी बुद्धि खत्म हो जाए। लेकिन चाणक्य को अपने शिष्य यानी चंद्रगुप्त पर पूरा भरोसा था कि वो एक ना एक दिन आएगा और चाणक्य को बचा के लेके जाएगा। लेकिन चाणक्य साथ ही साथ ये भी जानते थे कि जब चंद्रगुप्त आएगा तो उन्हें मूर्छित यानी बेहोश देख करके उनके चरणों पर गिर के रोने लगेगा। इसी वजह से चाणक्य ने उस जहर का काट यानी उस जहर की दवा अपने पैरों पर लिख रखी थी। मैं चाहता हूं यहां पर आप एक बार सोचो, क्या लव, क्या केयर, क्या बॉन्ड, क्या ट्रस्ट, क्या अफेक्शन उन दोनों के बीच में रहा होगा। एक पिता और पुत्र के संबंध से भी कितना अधिक होगा। अगर आज के समय में भी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में यही बॉन्ड, यही ट्रस्ट रहे तो कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं ना कि सफलता जब बड़ी होती है तो ऊपर वाला खेल भी बड़े खेलता है। चंद्रगुप्त के जीवन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, इसे ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त के सबसे बड़े दुश्मन मगध सम्राट धननंद की पुत्री राजकुमारी दुर्धरा को चंद्रगुप्त से प्यार हो जाता है, और ना चाहते हुए भी चंद्रगुप्त उनके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। सोच के देखिए क्या खेल खेला जा रहा है, एक के बाद एक पासे फेंके जा रहे हैं ऊपर वाले के द्वारा। और परीक्षा, ये खेल हो भी तो क्यों ना हो, आखिर किस्मत को देना भी तो अखंड भारत के सम्राट का ताज था, तो परीक्षा तो कठिन होनी तय थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाणक्य अपने पूरे जीवन में किसी व्यक्ति के सामने सिर्फ 2 बार झुके हैं। एक, जब सिकंदर का आक्रमण होने वाला था देश के ऊपर, भारत के ऊपर, तो उस समय उनके पास चंद्रगुप्त नहीं थे, तो वे भारत भूमि को बचाने के लिए राजा धनानंद के सामने विनती करने गए थे। और दूसरा, उनकी पुत्री दुर्धरा के सामने। जब चाणक्य को लगा कि दुर्धरा के रहते चंद्रगुप्त अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा, तो चाणक्य दुर्धरा के सामने हाथ जोड़ करके चंद्रगुप्त की भिक्षा मांगे थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल था कि एक चाणक्य एक महिला के सामने, एक लड़की के सामने चंद्रगुप्त की भीख मांगे थे। और अंत में जब उन्होंने देखा कि अखंड भारत के कई सारे अभियानों में दुर्धरा की वजह से ही उन्हें सफलता मिली है, और वो चंद्रगुप्त को अखंड भारत के सपने से दूर नहीं बल्कि पास लेकर जा रही है, तो वो चाणक्य ही व्यक्ति थे जिन्होंने दुर्धरा की शादी चंद्रगुप्त से कराई थी। चाणक्य का कहना था कि प्रलय और सृजन एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं।
लेकिन वो एक दौर था जब शिक्षकों को, टीचरों को उनके हक का सम्मान मिलता था। आज इस तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को अपने पहले शिक्षक का नाम तक नहीं पता, जिन्होंने उनको ABCD लिखना सिखाया। इस लॉकडाउन में भी बिना सैलरी के टीचर्स ने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया और बदले में समाज ने उनका सिर्फ मजाक बनाया। आज टीचर्स अपना दम तोड़ रहे हैं और हमें उनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही है। इस देश में द्रोणाचार्य, अर्जुन, चंद्रगुप्त, चाणक्य के रिश्तों की बात की जाती है। तो मैं पूछता हूँ, चाणक्य आज बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, कहाँ हैं उनके चंद्रगुप्त? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप देश के हर नागरिक तक पहुँचाइए और उन्हें ये बताइए कि जहाँ शिक्षक है वहीं समाज है, जहाँ शिक्षक होता है वहीं शिक्षा होती है, और जहाँ शिक्षा होती है वहीं एक सभ्य समाज होता है। थैंक यू सो मच।